कस्बे में एक गरीब सा मोची रहा करता था। नाम था रहीम। मेहनत कश, सादा मिजाज और अल्लाह के फजल पर यकीन रखने वाला इंसान। रहीम की बीवी सकीना बड़ी नेक औरत थी। उसकी जुबान से हमेशा सब्र और शुक्र के अल्फाज निकला करते। दोनों की जिंदगी मुफलिसी में गुजर रही थी, मगर उनमें मोहब्बत और दिल का सुकून मौजूद था। सकीना घर का चूल्हा जलाती, रहीम रात दिन जूते सीनता और यही उनकी दुनिया थी। लेकिन दुनिया की कोई खुशी मुकम्मल नहीं होती। सकीना की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। गांव के हकीमों से इलाज करवाया गया, नुस्खे आजमाए गए, लेकिन मौत का फरिश्ता पहुंचे तो फिर किसी दवा का असर नहीं चलता। सकीना का इंतकाल हो गया। रहीम के लिए यह सदमा पहाड़ से कम न था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे, लेकिन जिंदगी को रुकना नहीं होता। कुछ ही अरसे बाद मजबूरी और समाज के दबाव में रहीम ने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी का नाम था फजीला। फजीला का मिजाज सकीना से बिल्कुल जुदा था। वह तेज तर्रार, दिल में जलन रखने वाली औरत साबित हुई। शादी के 1 साल के अंदर अल्लाह ने उसे एक बेटी अता की। नाम रखा गया नूर। नूर गोरी, नाजुक और चांद की तरह रोशन थी। उसके मासूम चेहरे पर जब मुस्कान खिलती तो लगता जैसे सुबह का उजाला धरती पर उतर आया हो। लेकिन फजीला के दिल में नूर के लिए मोहब्बत नहीं, बल्कि अजीब सी जलन पैदा होने लगी। वजह यह थी कि जब भी गांव की औरतें नूर को देखती, उसकी मासूमियत और खूबसूरती की तारीफ करती। कोई कहता क्या प्यारी बच्ची है, कोई कहता इसके चेहरे पर तो फरिश्तों की सी रौनक है। ये बातें सुन सुनकर फजीला का दिल कांटे की तरह चुभने लगता। वह सोचती, क्यों सारी दुनिया इस बच्ची की तारीफ करती है, क्यों कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। अगर यह बड़ी होगी तो लोगों के दिलों पर राज करेगी। धीरे धीरे उसका दिल सख्त होता चला गया। वह नूर से बेरुखी बरतने लगी। उसको डांटना फटकारना उसकी आदत बन गई। रहीम बेखबर अपने काम में मशगूल रहता। उसे इस बात की खबर ही न होती कि घर के अंदर उसकी बेटी कैसी जिल्लत और तकलीफ झेल रही है। दिन गुजरते गए, नूर बड़ी होती गई, लेकिन फजीला की जलन अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। उसके दिल में यह ख्याल घर कर चुका था कि अगर ये बच्ची इस घर से हमेशा के लिए दूर हो जाए तो मेरी दुनिया सुकून में आ जाए। एक रोज जब रहीम काम के लिए शहर गया हुआ था, फजीला ने अपनी साजिश अंजाम देने का फैसला कर लिया। उसने नूर को प्यार से बुलाया। पहली दफा माँ जैसी नरमी दिखलाई और कहा, बेटी नूर, आओ मेरे साथ, तुम्हें बाहर घुमाने ले चलती हूँ। हो गया यार। मासूम नूर माँ की इस नरमी को देखकर खुश हो गई। उसने सोचा शायद अम्मी अब उससे मोहब्बत करने लगी हैं। फजीला उसे गांव के बाहर जंगल की तरफ ले गई। वहां पेड़ों की छांव, पक्षियों की आवाजें और सुनसान रास्ते थे। नूर ने मासूमियत से पूछा, अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? फजीला ने ठंडी सांस ली और कहा, यहीं थोड़ी देर खेल लो, मैं अभी आती हूँ। नूर मासूम खेल में मशगूल हो गई, मिट्टी से गुड्डे गुड़िया बनाते हुए, और फजीला धीरे धीरे पीछे हटती चली गई। उसके दिल में न कोई रहम था, न माँ की ममता। वह नूर को अकेला छोड़कर घर की तरफ लौट गई। शाम ढल गई। सूरज की किरणें जंगल की शाखों से टूटकर बिखर गईं। नूर ने इधर उधर देखा, अम्मी कहीं दिखाई न दी। उसके मासूम दिल में डर की लहर दौड़ गई। वह रोने लगी, अम्मी को पुकारने लगी, अम्मी अम्मी आप कहाँ हैं? मगर जवाब सिर्फ सन्नाटा था और पेड़ों की सरसराहट। ढलती हुई लालिमा और परिंदों की चहचहाहट अब खामोशी में बदल चुकी थी। मासूम नूर अकेली खड़ी थी। आंसू उसके गालों पर मोतियों की तरह लुढ़क रहे थे। दिल में खौफ और आंखों में तलाश। कभी इधर देखती, कभी उधर। हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त, जंगली बेलें और झाड़ियां थीं। उसने कांपती हुई आवाज में पुकारा, अम्मी अम्मी आप कहाँ हैं? लेकिन सन्नाटे ने जवाब दिया। हवा की सनसनाहट ने उसका दिल और भी दहला दिया। भूख ने पेट को मरोड़ना शुरू कर दिया। गला प्यास से सूखने लगा। वह छोटी सी बच्ची अकेली जंगल में भटकने लगी। इसी बेचैनी और मजबूरी के आलम में अचानक टहनियों की सरसराहट सुनाई दी। नूर डर से कांप उठी। झाड़ियों में से एक बंदरिया निकली। बड़ी बड़ी आंखें, गोद में छोटा बच्चा और साथ उसके 2 नन्हे नन्हे शरारती बंदर। बंदरिया ने नूर को देखा तो ठहर गई। नूर पहले तो सहमी, मगर बंदरिया की आंखों में अजीब सी ममता थी। वह धीरे धीरे नूर के करीब आई और अपने हाथ में पकड़ा हुआ पका हुआ फल उसकी तरफ बढ़ा दिया। नूर ने कांपते हाथों से वह फल लिया। भूख इतनी तेज थी कि उसने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। बंदरिया उसके पास बैठ गई। कभी उसके बालों को छूती, कभी उसकी आंखों से आंसू पोंछने की कोशिश करती। वह मंजर ऐसा था जैसे किसी माँ ने अपनी बिछड़ी हुई बेटी को पा लिया हो। उस रात बंदरिया नूर के पास ही बैठी रही। उसे अपने बच्चों की तरह सीने से लगाकर सुलाती रही। सुबह की रोशनी फैली तो जंगल में एक और शख्स आया। एक बूढ़ा दरवेश, नाम था अयूब शाह।
उसके सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और फटा हुआ कमीज पायजामा उसके जाहिद और दरवेश होने की गवाही दे रहे थे। हाथ में एक पुराना असा और कांधे पर एक छोटा सा झोला। दरवेश ने देखा कि एक नन्ही बच्ची बंदरिया की गोद में सो रही है। उसके दिल में रहम उमड़ आया। उसने अल्लाह का नाम लिया और कहा, या इलाही, तेरी कुदरत के करिश्मे अजीब हैं। तू अपने नूर को संभालने के लिए किस किस को भेजता है। नूर ने आंखें खोली और दरवेश को देखा। उसके मासूम होठों से लरजती हुई आवाज निकली, चाचा, मुझे यहाँ छोड़ दिया गया है। अम्मी वापस नहीं आई। दरवेश की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया और कहा, घबराओ मत बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारा हूँ और यह बंदरिया भी तुम्हारी माँ की तरह है। उस दिन से नूर की परवरिश की जिम्मेदारी दरवेश और बंदरिया दोनों ने उठा ली। दरवेश ने उसे तहजीब, ईमान और इंसानियत की बातें सिखानी शुरू कर दी। वह उसे कुरान की आयतें सुनाते, अल्लाह पर भरोसा करना बताते और बंदरिया माँ जैसी देखभाल करती, फल ढूंढ कर लाती, पत्तों से उसके लिए छोटा सा बिस्तर बनाती, अपने बच्चों के साथ नूर को भी गोद में बिठाकर दुलार करती। इस तरह नूर का अकेलापन खत्म हो गया। जंगल की खामोशी में अब ममता, रहमत और दरवेशी नसीहतों की आवाज गूंजने लगी। वक्त की तेज रफ्तार को कौन थाम सका है। कल की रोती बिलखती भूखी प्यासी बच्ची आज धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। जंगल के सन्नाटे, दरवेश, अयूब शाह की नसीहतें और बंदरिया की ममता, इन तीनों ने मिलकर नूर की जिंदगी को संवार दिया। नूर सुबह उठकर दरवेश के साथ पानी भरने जाती, उनके लिए लकड़ियां बटोरती और फिर बंदरिया के बच्चों को खेल खेल में संभालती। उसकी जुबान पर अक्सर अल्लाह का नाम रहता और आंखों में सादगी की चमक। दरवेश उसे कुरान की आयतें सुनाते और कहते, बेटी, याद रखो, इंसान के पास अगर सबसे कीमती कोई चीज है तो वह उसकी सच्चाई और नेक दिली है। दौलत और शोहरत तो आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन सीरत का उजाला कभी बुझता नहीं। नूर ध्यान से सुनती, जैसे हर लफ्ज को अपने दिल पर लिख रही हो। वह सवाल करती, सीखती और अल्लाह के जिक्र में सुकून पाती। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। नूर अब मासूम बचपन से निकलकर एक हसीन और शरफत पसंद नौजवान लड़की बन चुकी थी। उसके चेहरे पर नूरानी रोशनी थी और किरदार में ऐसी पाकीज़गी कि देखने वाला दुआएं देने लगे। बंदरिया भी बूढ़ी हो चली थी, मगर नूर के साथ उसका रिश्ता माँ बेटी से कम न था। वह नूर को खेलते कूदते देखती तो कभी उसके आंचल से लिपटकर सुस्ता लेती, लेकिन तकदीर के लिहाज से जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन दरवेश अयूब शाह के पास शहर से कुछ मुसाफिर आए। उन्होंने खैर खबर ली और कहा कि उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना जरूरी है। दरवेश ने नूर को बुलाया और बड़ी नर्म लहजे में कहा, बेटी, मुझे कुछ अरसे के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम हिम्मत रखना, बंदरिया तुम्हारे साथ है, लेकिन याद रहे अल्लाह को अपना साथी समझना और हर कदम पर सच्चाई का दामन पकड़े रहना। नूर ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा, आप फिक्र न करें, मैं आपकी अमानत हूँ और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखूंगी। दरवेश ने उसकी पेशानी चूमी, दुआएं दी और रवाना हो गए। अब जंगल की उस झोंपड़ी में नूर और बंदरिया अकेली रह गई। आसमान पर चांद पूरा चमक रहा था, मगर नूर के दिल में हल्की सी बेचैनी उतर आई थी। जंगल की रातें हमेशा रहस्यमयी होती हैं। पेड़ों की ऊंचाइयां, पत्तों की सरसराहट और दूर दराज से आती जानवरों की आवाजें, यह सब किसी भी दिल में खौफ बिठाने के लिए काफी थीं। लेकिन नूर का दिल अल्लाह के जिक्र से भरा हुआ था। वह दरवेश की तालीमात को याद करती और अपने होंठों पर तिलावत के अल्फाज सजाए रखती। दिन बीतते गए। नूर ने दरवेश की गैर मौजूदगी में घर की जिम्मेदारी संभाली। बंदरिया अपने बच्चों के साथ नूर का सहारा बनी रही, लेकिन अब मुश्किलें भी सिर उठाने लगी। एक रोज का वाकया यह है कि बंदरिया के बच्चों ने शरारत में आकर नूर के लिए जमा किया हुआ सारा खाना इधर उधर बर्बाद कर दिया। छोटे छोटे हाथों से फल तोड़कर खेलते रहे और कुछ खाकर जमीन पर फेंक दिया। नूर ने जब यह मंजर देखा तो पहले मुस्कुरा दी, फिर सब्र से कहा, अल्लाह की नेमतें हैं, इन्हें झाया करना अच्छा नहीं। मगर हकीकत यह थी कि अब घर में खाने को कुछ बाकी न रहा। नूर ने सोचा, चूल्हे के लिए आग भी बुझ चुकी है, क्यों न पास के गांव से आग ले आऊं। दिल में सब्र और अल्लाह पर भरोसा करके वह जंगल के रास्तों से गुजरती हुई गांव की तरफ निकल पड़ी। आसमान पर सूरज ढलने लगा था और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। गांव में दाखिल होते ही नूर ने महसूस किया कि लोग उसे अजनबी नजरों से देख रहे हैं। वह झिझकते हुए एक घर के सामने पहुंची और नर्म आवाज में कहा, अम्मा, आग चाहिए थी, चूल्हा बुझ गया है। उस घर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में चालाकी की चमक। उसने मुस्कुराकर नूर को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली,
अरे बेटी, आओ आओ अंदर, तुम्हें आग ही नहीं कुछ और भी दे दूंगी। नूर मासूमियत में उसके पीछे पीछे चल पड़ी। घर छोटा था लेकिन उसकी हवा अजीब सी लगी। भीतर पहुंचकर नूर ने देखा कि एक जवान आदमी कोठरी से बाहर आया, वही बूढ़ी का बेटा। उसकी नजरों में खोट और चेहरे पर बुरी नीयत साफ झलक रही थी। नूर का दिल धक से रह गया। उसने सोचा, या अल्लाह, यह कैसी जगह आ गई हूँ। बूढ़ी औरत ने आंखों के इशारे से अपने बेटे को आगे बढ़ने को कहा। बेटा धीमे कदमों से नूर की तरफ बढ़ने लगा। नूर सहमी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, मगर होंठों से सिर्फ यही निकला, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। उसी वक्त दरवाजे के बाहर कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। उन्होंने नूर की कांपती हुई आवाज और भीतर की हरकतें देख ली। लोग फौरन भीतर दाखिल हुए। ये क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग ने सख्त लहजे में पूछा। नूर की आंखों में आंसू थे। बूढ़ी औरत और उसका बेटा सकपका गए। गांव के लोगों ने सब समझ लिया और दोनों को डांट फटकार कर भगा दिया। गांव की औरतें नूर को अपने घेरों में ले आईं। कोई उसे पानी पिलाने लगी, कोई उसके सिर पर हाथ फेरकर दुआ देने लगी। एक बुजुर्गा ने कहा, बेटी, अल्लाह का शुक्र करो कि तू फतने से बच गई। नूर ने सिर झुकाकर रोते हुए कहा, जी अम्मा, मैं तो सिर्फ आग लेने आई थी। गांव वालों ने उसे आग दी और भरोसा बंधाया। वह सब कर सिखाने के बाद वापस जंगल की तरफ रवाना हुई। उसके दिल में दरवेश की बातें गूंज रही थीं। बेटी, सच्चाई और नेक दिली इंसान का सबसे बड़ा गहना है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। उस रात नूर ने अपनी झोंपड़ी में आग जलाई, मगर दिल की आग बुझ न सकी। अब उसे एहसास हुआ कि दरवेश की गैर मौजूदगी में मुसीबतें और भी बढ़ेंगी। जंगल और कस्बे के रास्तों पर वक्त अपनी चाल चल रहा था। नूर अब अल्लाह की हिफाजत में संवरती जा रही थी, मगर हर रोज कोई न कोई इम्तिहान उसके सामने खड़ा हो जाता। बंदरिया अपने मासूम बच्चों के साथ उसकी तन्हाई को बांट लेती थी, और दरवेश अयूब शाह की दी हुई तालीम उसका हौसला बनाए रखती थी। लेकिन जिंदगी के सफर में अल्लाह के लिखे हुए लम्हे भी आते हैं जो इंसान की तकदीर बदल देते हैं। एक रोज की बात है, जंगल के रास्ते से होकर एक काफिला गुजर रहा था। ऊंटों पर बोझ लदा हुआ, घोड़े सजे धजे नौकर चाकर कतार में, और आगे आगे एक रौबदार शख्स अपने घोड़े पर सवार। यह शख्स था मशहूर ताजिर सईद। उसकी दौलत की चर्चाएं दूर दराज तक फैली हुई थीं। लोग कहते थे, सईद ताजिर जहां जाता है वहां सौदागरी की बरकत पहुंचती है। सईद ताजिर का काफिला जंगल के किनारे से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर झाड़ियों के बीच एक मंजर पर ठहर गई। वह मंजर था नूर का। नूर अपने आंचल में लकड़ियां भरकर लौट रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सुकून और रौनक। उसने बंदरिया के बच्चे को गोद में उठाया हुआ था और धीमी आवाज में उसे गीत सुना रही थी। ताजिर सईद घोड़े की लगाम खींचकर रुक गया। उसने अपनी आंखें मलकर देखा, फिर गहरी सांस ली। या अल्लाह, यह कौन सी परी जैसी हसीना है जिसके चेहरे पर ऐसी नूरानी रोशनी है। नूर ने ताजिर के काफिले को देखा तो झिझक गई। वह पराई नजरों से दूर रहने की आदी थी। जल्दी से उसने लकड़ियां समेटी और झोंपड़ी की तरफ चलने लगी। लेकिन सईद ताजिर के दिल में यह मंजर घर कर गया। उसने अपने नौकरों से कहा, उस बच्ची का पता करो, वो कौन है, कहाँ रहती है। नौकर उसके पीछे पीछे गए और थोड़ी ही देर में सईद को सारी हकीकत मालूम हो गई। उन्होंने दरवेश अयूब शाह से मुलाकात की। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, यह वही बच्ची है जिसे उसकी सौतेली माँ जंगल में छोड़ गई थी। मैंने और इस बंदरिया ने इसे पाला है। अल्लाह की कुदरत है कि यह अब तक महफूज रही। सईद ताजिर ने दरवेश की बातें सुनी तो उसके दिल में नूर के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। उसने सोचा, जिस लड़की ने तन्हाई और तंगदस्ती में भी अपनी शराफत और पाकीज़गी को संभाल रखा है, वह दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है। उस रात सईद देर तक जागता रहा। उसे नींद न आई। उसकी आंखों के सामने नूर का मासूम चेहरा और उसके होंठों से निकली तिलावत की आवाज गूंजती रही। सुबह होते ही उसने दरवेश से कहा, हुजूर, मैं आपसे एक अर्ज करने आया हूँ। मैं ताजिर सईद हूँ। अल्लाह ने मुझे दौलत और आसाइश दी है, लेकिन मेरा दिल आज तक सुकून से महरूम रहा। जब मैंने इस बच्ची को देखा तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी की तलाश पूरी हो गई। अगर आप इजाजत दें तो मैं नूर से निकाह करना चाहता हूँ। दरवेश अयूब शाह ने गहरी सांस ली, फिर आसमान की तरफ देखा और बोले, बेटा सईद, निकाह एक अमानत है। नूर मेरी बेटी है, मेरी दुआओं का नतीजा है। अगर तू सच्चे दिल से चाहता है और अल्लाह की रजा शामिल है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मगर याद रख, नूर की कीमत तेरी दौलत नहीं बल्कि तेरी मोहब्बत और इंसाफ होगा। नूर को जब यह बात बताई गई तो उसका चेहरा शर्म और हैरत से लाल हो गया। उसने कहा, दरवेश बाबा, मैं आपकी अमानत हूँ। जो आप तय करें वही मुझे मंजूर है। बंदरिया भी पास बैठी थी।
उसने नूर को गोद में लिया और उसके बाल सहलाए मानो दुआ दे रही हो। इस तरह नूर की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। निकाह का दिन आ पहुंचा। जंगल की सादगी और ताजिर की शान दोनों का संगम उस रोज देखने लायक था। दरवेश अयूब शाह ने अपनी झोंपड़ी के बाहर एक छोटी सी जगह को सजाया। आसपास की घास को काट दिया गया। बंदरिया और उसके बच्चों ने भी अजीब सा उत्सव बनाया। कभी डालियों से पत्ते तोड़ लाते, कभी पेड़ों की शाखों से फूल गिरा देते। ताजिर सईद ने अपने काफिले को रोककर साधारण और सादा इंतजाम किया। उसने कहा, निकाह की असल जीनत दौलत और सोना चांदी नहीं, बल्कि अल्लाह की बरकत और मोहब्बत है। दरवेश ने खुतबा पढ़ा। नूर की आंखों में शर्म और हया थी, होंठों पर हल्की सी मुस्कान, और उसी पल वह मासूम बच्ची जो कभी जंगल में भटक रही थी, आज ताजिर सईद की बेगम बन गई। निकाह के बाद ताजिर ने नूर को हवेली ले जाने का इरादा किया। नूर ने आंचल थामकर दरवेश से कहा, आप मेरी रहनुमाई थे, आप मेरी अमानत हैं, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। दरवेश ने जवाब दिया, बेटी तू अल्लाह के नाम पर चल, तेरा सफर मुबारक हो। बंदरिया भी नूर के पीछे पीछे चली। ताजिर ने उसे देखकर कहा, यह बंदरिया तुम्हारी साथी है तो यह हमारे घर की भी इज्जत होगी। इस तरह काफिला नूर को लेकर हवेली पहुंचा। ताजिर की हवेली वाकई शानो शौकत की मिसाल थी। ऊंची ऊंची दीवारें, नक्काशीदार दरवाजे, संगमरमर के फर्श और बड़े बड़े झूमर। हवेली में नौकर चाकरों की भरमार थी। नूर, जिसने अब तक दरवेश की झोंपड़ी और जंगल की सादगी देखी थी, इस रौनक से दंग रह गई। लेकिन नूर का दिल हमेशा सजावट और जाहिरी शोहरत से दूर रहा। उसने हवेली में कदम रखते ही सजदा किया और कहा, या अल्लाह, यह सब तेरी रहमत है। मुझे तकब्बुर से बचाना और मुझे मोहब्बत इंसाफ की जिंदगी अता करना। नौकरानियां नूर की खिदमत में लगी। हर कोई उसकी तारीफ करने लगा कि नई बेगम कितनी सादगी पसंद और नेक सीरत वाली है। ताजिर सईद भी हर रोज अल्लाह का शुक्र करता कि उसे ऐसी बीवी मिली। मगर हवेली के अंदर हर दिल ऐसा न था। ताजिर सईद की पहले से भी एक बीवी थी, जैना। उसका मिजाज तिखा और दिल में घमंड भरा हुआ था। जब उसे पता चला कि उसके शौहर ने दूसरी निकाह कर ली और नई बेगम नूर है, तो उसके सीने में आग लग गई। उसने सोचा, मैं सालों से इस हवेली में हूँ, मगर किसी ने मेरी इस तरह तारीफ नहीं की। अब यह जंगल से आई लड़की सबकी आंख का तारा बन गई है। जैना ने नूर का मुस्कुराकर इस्तकबाल किया, मगर उसके दिल में जलन का तूफान मचल रहा था। दिन बीतते गए। नूर हवेली के तौर तरीके सीखने लगी। नौकरों से मोहब्बत से पेश आती, गरीबों को खाने पीने की चीजें बांट देती। बंदरिया भी हर जगह उसके साथ रहती, कभी रसोई में बैठ जाती, कभी आंगन में बच्चों के साथ खेलती। लोग कहते नई बेगम और बंदरिया का साथ अजीब मगर प्यारा है। लेकिन जैना हर रोज यह देखती और उसका दिल और भी सख्त होता गया। उसने अपने आप से कहा, अगर यह यूं ही चमकती रही तो मेरी कोई हैसियत बाकी न रहेगी। मुझे कुछ करना होगा। जैना ने धीरे धीरे हवेली की नौकरानियों को फुसलाना शुरू किया। वह उन्हें तोहफे देती और नूर के खिलाफ बातें करने को कहती। वह चाहती थी कि ताजिर के दिल में नूर के लिए शकराई और कड़वाहट पैदा हो, मगर नूर का किरदार इतना पाक था कि कोई इल्जाम उस पर टिक न सका। ताजिर हर बार और भी मोहब्बत से नूर की तरफ झुकता गया। जैना का दिल और बेचैन हो उठा। उसने नूर को खत्म करने का इरादा कर लिया। उस रात हवेली के आंगन में चांदनी फैली हुई थी। नूर अपने कमरे में बैठी तिलावत कर रही थी। बंदरिया उसके पास आराम कर रही थी। ताजिर अपने काम में मशगूल था और जैना अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, अब वक्त आ गया है कि मैं इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूं। हवेली में उस रोज की रात कुछ अजीब सी थी। आसमान पर चांद पूरा था, मगर उसके उजाले में भी एक खामोशी और खौफ की चादर बिछी हुई थी। हवेली के आंगन में पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी लंबी पड़ी थी। नौकर चाकर सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सिर्फ हवेली की हवाएं और चांदनी की ठंडी रोशनी रह गई थी। नूर अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने कुरान शरीफ खुला हुआ था और वह धीरे धीरे तिलावत कर रही थी। बंदरिया पास ही लेटी थी, अपनी मासूम आंखों से नूर को देख रही थी जैसे उसकी निगहबानी कर रही हो। ताजिर सईद उस वक्त बाहर कारोबार की हिफाजत में मशगूल था, मगर हवेली के दूसरे हिस्से में जैना अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसका दिल जलन और नफरत की आग में जल रहा था। उसने कई दिनों से सोचा हुआ था कि नूर को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना है। अब उसने अपने नियत को अंजाम देने का इरादा पक्का कर लिया। अगले रोज सुबह जैना ने नूर से नरमी से बात की, बहन चलो मेरे साथ झील किनारे टहलते हैं। हवेली की चार दीवारी में कब तक बंद रहोगी? बाहर की हवा भी देखो, पानी की ठंडक महसूस करो। नूर हमेशा भलमनसाहत से सोचा करती थी। उसे जैना की बात सच्ची लगी। उसने सोचा, शायद अब जैना का दिल मेरे लिए साफ हो रहा है। उसने बंदरिया को भी अपने साथ चलने का इशारा किया, लेकिन जैना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं,
आज सिर्फ हम दोनों ही चलें, बंदरिया को यहीं छोड़ दो। नूर ने मासूमियत से हामी भर दी। झील हवेली से थोड़ी ही दूरी पर थी। उसका पानी साफ और गहरा था और उसके आसपास की हरियाली दिल को बहलाने वाली। पर उस रोज वहां की खामोशी में कोई अनजानी बेचैनी थी। जैना नूर को झील के किनारे ले आई। दोनों साथ साथ चल रही थी। नूर ने पानी की लहरों को देखा और कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत कितनी हसीन है। इंसान अगर इसको देखे तो उसके दिल से नफरत और जलन जैसी चीजें दूर हो जाएं। यह सुनकर जैना के दिल में और चुभन हुई। उसने सोचा, यह लड़की तो हर बात से मेरा दिल जलाती है, अब और बर्दाश्त नहीं। नूर झील के पानी को देखते देखते थोड़ी आगे झुक गई। उसी वक्त जैना ने पीछे से जोर का धक्का दिया। आह! नूर की हल्की सी चीख निकली और वह झील के गहरे पानी में गिर पड़ी। पानी की लहरें छपाक से उठी और फिर खामोशी छा गई। नूर पानी में डूबने लगी। उसकी आंखों में डर, होंठों पर दुआ और दिल में अल्लाह का नाम था। जैना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली और फौरन हवेली की तरफ लौट गई। जब शाम हुई और नूर हवेली में वापस न पहुंची तो ताजिर सईद बेचैन हो उठा। उसने नौकरों को भेजा। झील के किनारे तक तलाशी ली गई। वहां नूर की चप्पलें और आंचल का टुकड़ा मिला। सबने अंदाजा लगा लिया कि नूर झील में डूब गई है। ताजिर की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मोहब्बत छीन ली। नौकर चाकर, गांव वाले सब अफसोस करने लगे, मगर किसी को असली हकीकत का इल्म न था। जब यह खबर बंदरिया तक पहुंची तो वह पागल हो गई। वह झील किनारे भागी, चीखने लगी, हाथों से पानी को परे करती जैसे अपनी नूर को ढूंढ रही हो। उसकी कराह सुनकर सबके दिल पसीज गए, मगर जैना ने चालाकी से बात फैला दी। मैंने तो नूर को कई बार कहा था कि बंदरिया के साथ झील तक मत जाया करो, जरूर उसी की वजह से यह हादसा हुआ। लोगों ने सोचा शायद सच हो। ताजिर का दिल गम से भरा हुआ था। उसने गुस्से में बंदरिया को भी हवेली से निकलवा दिया। बंदरिया रोती हुई हवेली से निकली। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे जैसे वह इंसानों की जुबान में कह रही हो, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत दी थी, मगर मुझे ही गुनाहगार बना दिया गया। उस रात हवेली वीरान हो गई। ताजिर सईद का दिल टूटा हुआ था। बंदरिया अकेली भटक रही थी और नूर की गुमशुदगी ने हर तरफ मातम की फिजा पैदा कर दी। किसी को न मालूम था कि नूर वाकई डूबकर मर गई या अल्लाह की कोई और मर्जी थी। झील का पानी चांदनी रात में अजीब सा मंजर पेश कर रहा था। लहरें उठती फिर दब जाती, जैसे किसी राज को अपने सीने में छुपा रही हूँ। सबको यही गुमान था कि नूर इस झील की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गई है। हवेली मातम में डूब गई। ताजिर सईद का दिल बिखर गया और बंदरिया पर इल्जाम लगाकर उसे भी दर दर भटकने को छोड़ दिया गया। मगर अल्लाह की तदबीर इंसान की सोच से कहीं ऊंची होती है। जिसको लोग मौत समझते हैं वह उसकी जिंदगी का नया आगाज भी हो सकता है। उस रोज जब नूर पानी में डूबी तो अल्लाह ने उसे मौत से बचा लिया। पानी की तेज लहरों ने उसे झील के दूसरे किनारे पर धकेल दिया। वह बेहोश थी। होंठों पर सिर्फ एक दुआ थी, या इलाही, तू मेरी हिफाजत फरमा। सुबह की पहली किरणों में पास के गांव का एक गरीब मोची अपनी बीवी के साथ उस रास्ते से गुजर रहा था। वह मोची कोई और नहीं बल्कि वही रहीम था जो कभी नूर का असली बाप था, मगर उसे न पहचानता था। अब तक उसने फजीला से शादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। उसकी नई बीवी का नाम था आमिना। रहीम ने जब किनारे पर पड़ी बेहोश लड़की को देखा तो दौड़कर उसकी तरफ गया। या खुदा, यह मासूम सी बच्ची यहाँ कैसे आ गिरी? आमिना ने नूर को गोद में लिया। उसका चेहरा भीग चुका था, लेकिन नूरानी रोशनी अब भी उसमें झलक रही थी। आमिना की आंखों में आंसू आ गए। शौहर, इसे घर ले चलते हैं, शायद अल्लाह ने हमें औलाद की तरह यह अमानत दी है। रहीम ने हामी भर दी। नूर धीरे धीरे होश में आई। उसने अपने चारों तरफ देखा। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटा फूटा चूल्हा और दो सादगी पसंद चेहरे उसके ऊपर झुके हुए। बेटी, डर मत, तू अब हमारे साथ है, आमिना ने कहा और उसके सिर पर हाथ फेरा। नूर ने कमजोर आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? रहीम ने जवाब दिया, तू इस गांव में है। हमने तुझे झील किनारे से पाया। अब तू हमारी बेटी जैसी है। नूर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने दिल ही दिल में सोचा, या अल्लाह, तूने मुझे मौत से बचाया और नया आसरा दिया। मैं अब इन लोगों की मोहब्बत को ही अपनी दौलत समझूंगी। उस दिन से नूर ने अपनी असली पहचान छुपा ली। उसने न किसी को ताजिर की हवेली का जिक्र किया, न अपनी बीती जिंदगी का। उसने खुद को आम मोची की बेटी मान लिया। गांव की जिंदगी सादगी भरी मगर मेहनत तलब थी। नूर हर सुबह उठकर पानी भरती, चूल्हा जलाती, आमिना का हाथ बटाती। गांव की औरतें उसकी शराफ्त और सलीके की कायल हो गईं। कोई कहता यह लड़की फरिश्तों जैसी है,
कोई कहता इसकी आंखों में ऐसी रोशनी है कि अंधेरे भी मिट जाएं। नूर हमेशा कहती, यह सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस उसकी एक छोटी सी बंदी हूँ। उधर दरवेश अयूब शाह जो बाहर गए थे अब जंगल लौट आए, लेकिन जब उन्होंने नूर को ना पाया तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बंदरिया ने उन्हें ढूंढा और अपने अंदाज में रोते हुए सब बताया। दरवेश ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी बेटी को संभालने का वादा किया था, मुझे यकीन है कि वह कहीं न कहीं जिंदा और महफूज होगी। उन्होंने नूर की तलाश शुरू कर दी। हवेली में ताजिर सईद हर रोज नूर को याद करता। उसकी आंखें बार बार झील की तरफ उठ जाती। उसका दिल कहता नूर जिंदा है, लेकिन जैना की चालाकियों ने उसके कान बंद कर दिए थे। इसी बीच बंदरिया, जिसे हवेली से निकाल दिया गया था, ताजिर के पास बार बार पहुंचने की कोशिश करती। वह अपने अंदाज से इशारा करती जैसे कह रही हो, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलूं जहां नूर है। ताजिर उलझन में था, मगर बंदरिया की वफादारी अब उसे सोचने पर मजबूर करने लगी। गांव की जिंदगी में अब नूर की नई शुरुआत थी। वह मोची, रहीम और आमिना की आंखों का तारा बन चुकी थी। लोग उसे उनकी औलाद समझते और कहते, अल्लाह ने इन्हें बड़ी नेक लड़की दी है। मगर नूर का दिल जानता था कि यह सब एक इम्तिहान है। उसकी जिंदगी का सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। गांव की मिट्टी भरी गलियां, सुबह सुबह का उजाला और औरतों की चक्की की आवाजें, इन सब के बीच अब नूर की जिंदगी चल रही थी। वह मोची, रहीम और उसकी बीवी आमिना के साथ इस तरह घुल मिल गई थी कि हर कोई उसे उनकी औलाद समझने लगा। रहीम का घर गरीब था, मगर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ। नूर रोज सवेरे उठती, चूल्हे में आग जलाती, आमिना के हाथ भटाती और फिर गांव की औरतों के बच्चों को पढ़ाती। उसकी जुबान से निकलते कुरान के लफ्ज और दरवेश अयूब शाह की सिखाई बातें सबके दिल को सुकून देती। गांव की औरतें अक्सर कहती, आमिना, तेरी तो तकदीर खुल गई। अल्लाह ने तुझे ऐसी बेटी दी जो सोने से भी बढ़कर है। आमिना आंसू भरकर जवाब देती, हाँ बहनों, यह मेरी बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। उधर दरवेश अयूब शाह ने नूर की गुमशुदगी के बाद हर जगह उसकी तलाश शुरू कर दी। वह गांव गांव घूमते, लोगों से पूछते, अल्लाह से रो रो कर दुआ करते। बंदरिया हर रोज उनके साथ होती और जब भी किसी गांव में बच्चे दिखते वह उन्हें सूंघ कर देखती जैसे नूर की तलाश कर रही हो। एक रोज का वाकया यह हुआ कि बंदरिया सीधे उस गांव की तरफ दौड़ी जहां नूर अब रह रही थी। दरवेश हैरत से उसके पीछे पीछे गए। बंदरिया एक झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठ गई और चीखने लगी। दरवेश ने झोंपड़ी के अंदर झांका और वहां नूर को आमिना की गोद में बैठे देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है, मेरी बेटी जिंदा है, सलामत है। नूर दौड़कर दरवेश के गले लगी। उसके होंठों पर सिर्फ यही निकला, बाबा, आपने कहा था अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। सचमुच अल्लाह ने मुझे संभाल लिया। इधर हवेली में ताजिर सईद की बेचैनी हर रोज बढ़ रही थी। नूर की याद उसे चैन नहीं लेने देती थी। जैना की चालाकियां कुछ दिनों तक चलीं, मगर बंदरिया ने आखिरकार ताजिर को यकीन दिला दिया कि नूर जिंदा है। बंदरिया बार बार ताजिर को उसी दिशा में खींच ले जाती जहां नूर रह रही थी। ताजिर ने आखिरकार उसकी बात मान ली और काफिले के साथ उस गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वह गांव पहुंचा और नूर को देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम न लेते। उसने दौड़कर कहा, नूर, मेरी नूरानी बेगम, तू जिंदा है। नूर ने शर्म और आंसुओं से जवाब दिया, सईद साहब, मगर आपकी हवेली से बहुत दूर रही। ताजिर ने उसके हाथ पकड़कर कहा, नूर, तू मेरी जिंदगी है, मैं तेरे बिना अधूरा था। गांव में दरवेश, ताजिर, रहीम और आमिना सब जमा हुए। नूर ने सबके सामने अपने दिल की बात रखी। मैं वही नूर हूँ जिसे फजीला ने बचपन में जंगल में छोड़ दिया था। फिर दरवेश बाबा और बंदरिया ने मुझे पाला। उसके बाद ताजिर ने मुझे अपनी बेगम बनाया, लेकिन जैना की जलन ने मुझे झील में धक्का देकर सबको गमगीन कर दिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रहीम का दिल कांप उठा। उसने दबी आवाज में कहा, या खुदा, ये तो वही मेरी बेटी है जिसे मैंने गफलत में खो दिया था। आमिना भी रो पड़ी, तो यह बच्ची मेरी औलाद नहीं बल्कि तेरी बिछड़ी हुई नूर है। दरवेश ने कहा, सच कभी दब नहीं सकता। अल्लाह चाहता है कि उसकी रहमत हमेशा उजागर हो। ताजिर ने वही कसम खाई कि वह हवेली में जाकर जैना को बेनकाब करेगा। अब सच छुपेगा नहीं। जिसने मेरे दिल को तोड़ा और मेरी बेगम को मौत के हवाले किया, उसे इंसाफ का सामना करना होगा। गांव के लोग भी गवाह बने। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि नूर इस गांव में कैसे रही। उसका किरदार, उसकी शराफत सबके सामने है। नूर सिर झुकाए बैठी रही। उसके दिल में न कोई घमंड था, न बदले की चाह। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने जो सहा है वह अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, इंसाफ अल्लाह ही करेगा।
उस रात गांव का आसमान ताज्जुब से भरा हुआ था। सितारों की चमक जैसे कह रही थी, सच की रोशनी कभी नहीं बुझती। हवेली जो कभी रौनक और बरकत का गहना थी, अब गम और फितने की छाया में डूबी हुई थी। नूर के गायब हो जाने के बाद ताजिर सईद का दिल जैसे सूना हो गया था। जैना ने उस मौके को गनीमत समझकर अपने जहर भरे अल्फाज और चालाकियों से हवेली का माहौल और बिगाड़ दिया। मगर जब नूर की हकीकत सामने आई और वह जिंदा होकर फिर से सबके सामने आ गई, तो अब इंसाफ का वक्त आ पहुंचा। ताजिर सईद ने ऐलान कर दिया कि हवेली के आंगन में एक बड़ी मजलिस होगी, जहां गांव के बुजुर्ग, कारकुन और दरवेश अयूब शाह मौजूद रहेंगे। सबके सामने हक और बातिल का फैसला किया जाएगा। आंगन उस रोज अदालत जैसा मंजर पेश कर रहा था। बड़े बड़े कालीन बिछाए गए। एक तरफ गांव के लोग बैठे, दूसरी तरफ हवेली के नौकर चाकर। बीच में ताजिर सईद ने ऊंची कुर्सी पर बैठकर नूर और दरवेश को अपने पास बुला लिया। बंदरिया भी आंगन के बीच खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि वफादारी की चमक थी, जैसे वह गवाही देने आई हो। ताजिर ने ऊंची आवाज में कहा, आज यह मजलिस इसलिए है कि सच और झूठ का फैसला हो। सबको मालूम होना चाहिए कि मेरी बेगम नूर के साथ क्या हुआ। नूर ने आंचल से अपना चेहरा ढक लिया और धीमी आवाज में कहा, मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहती, मगर सच ये है कि मुझे झील में धक्का देकर मारने की कोशिश की गई। गांव वाले सरगोशियां करने लगे। दरवेश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने नूर को बचपन से पाला है। उसकी जिंदगी का हर लम्हा मेरी आंखों के सामने है। यह लड़की झूठ नहीं बोल सकती। अब सबकी नजरें जैना पर जा टिकी। जैना ने पहले तो अपने चेहरे पर मासूमियत लाने की कोशिश की। उसने कहा, यह सब झूठ है। मैंने तो नूर को बहन समझा। अगर वह झील में गिरी तो इसमें मेरा क्या कसूर? यह तो उसकी अपनी गलती रही होगी। लेकिन बंदरिया अचानक आगे बढ़ी। उसने गुस्से में हाथ पैर पटके और झील की तरफ इशारे करने लगी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह सबके सामने गवाही दे रही हो कि उसने अपनी आंखों से धोखा देखा है। गांव वालों ने शोर मचाया। यह बंदरिया उस वक्त नूर के साथ थी। इसका इशारा झूठा नहीं हो सकता। ताजिर ने नौकरों से पूछा। एक बूढ़े नौकर ने आगे आकर कहा, हुजूर, हमने देखा था कि उस दिन जैना बीबी नूर को अपने साथ झील की तरफ ले गई थी, मगर उसके बाद नूर कभी वापस न लौटी। अब हवेली का सन्नाटा टूट गया। लोग आपस में कहने लगे, तो ये सब जैना की साजिश थी। ताजिर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, जैना, तूने मेरी मोहब्बत को धोखा दिया, मेरी बेगम को मौत के हवाले किया और मासूम बंदरिया पर इल्जाम लगाया। यह सब गुनाह है और गुनाह की सजा तुझे आज सबके सामने मिलेगी। जैना के होंठ कांपने लगे। उसने रोकर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन और नफरत में अंधा होकर यह सब किया। मगर दरवेश अयूब शाह ने ठंडी सांस लेकर कहा, जलन से पैदा हुई नफरत जब इंसान के दिल में घर कर लेती है तो वह अपना और दूसरों का चैन तबाह कर देती है। जैना, तुझे अपनी करतूतों का हिसाब देना होगा। ताजिर ने ऐलान किया, जैना को अब इस हवेली से निकाल दिया जाएगा। यह इंसाफ है कि जिसने मोहब्बत और अमानत को धोखा दिया वह इस घर में अब कदम न रखे। गांव के लोग गवाह बने। जैना रोती हुई हवेली से निकल गई। उस मजलिस में नूर को सबके सामने फिर से बेगम का दर्जा दिया गया। ताजिर ने उसके हाथ थामकर कहा, नूर, तूने जितने गम सहे उसका अब इंसाफ हो गया। अब ये हवेली तेरी है और मैं तेरा गुलाम हूँ। बंदरिया को भी सबके सामने इज्जत दी गई। ताजिर ने ऐलान किया, यह बंदरिया कोई जानवर नहीं बल्कि हमारी वफादार है। इसने मेरी बेगम को पाला, उसकी हिफाजत की। यह हवेली में नूर के साथ रहेगी और इसे हमारी मोहब्बत मिलेगी। दरवेश अयूब शाह को भी सबने सलाम किया। ताजिर ने कहा, बाबा, आप हमारी रहनुमाई हैं। आपकी दुआओं से यह घर हमेशा रोशन रहेगा। गांव वाले भी खुशी खुशी लौट गए। हवेली में उस दिन सच की जीत और झूठ की हार का ऐलान हुआ। हवेली का आंगन अब पहले जैसा वीरान न रहा। जहां कल तक मातम और गम की परछाइयां थीं, वहां आज रौनक और सुकून की हवा बहने लगी। लोग कहते थे, जिस घर में इंसाफ और सच्चाई कायम हो जाए वहां से बरकतें कभी दूर नहीं होती। नूर ने हवेली में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वह अब ताजिर सईद की बेगम थी, मगर उसके दिल में न कोई घमंड था, न शानो शौकत का गुरूर। सुबह सवेरे जब हवेली में सब सोते रहते, नूर उठकर वुजू करती, नमाज पढ़ती और आंगन में बैठकर कुरान की तिलावत करती। उसकी आवाज इतनी दिलनशी होती कि नौकर चाकर भी दरवाजों के पीछे खड़े होकर सुनते और कहते, बेगम की तिलावत से दिल को अजीब सुकून मिलता है। नूर अक्सर कहती, इंसान की असली शान उसके जेवर या कपड़े नहीं बल्कि उसकी इबादत और इंसाफ है। ताजिर सईद अब नूर का तलबगार शौहर ही नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत का सच्चा गुलाम बन चुका था। वह अक्सर नूर से कहता, नूर, तूने मुझे सिखाया कि दौलत से बड़ी चीज किरदार और सब्र है। अगर तू न होती
तो मेरी जिंदगी खाली होती। नूर हया से सिर झुका लेती और कहती, सईद साहब, सब अल्लाह का करम है, उसने हमें मोहब्बत में जोड़ा और फिर हमें दोबारा मिला दिया। हवेली में सबसे अजीब मगर प्यारा मंजर यह था कि बंदरिया अब भी नूर के साथ रहती। वह कभी आंगन में बच्चों के साथ खेलती, नूर के पास बैठकर उसे देखती। हवेली के लोग अब उसे जानवर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा मानते। एक रोज ताजिर ने सबके सामने कहा, यह बंदरिया हमारी बेटी जैसी है। जिस तरह इसने नूर को संभाला, कोई इंसान भी न संभाल पाता। गांव वाले अक्सर हवेली आकर बंदरिया को देखते और कहते, वफादारी सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी होती है। दरवेश अयूब शाह अब हवेली के मेहमान नहीं बल्कि रहनुमा बन गए थे। वह अक्सर हवेली में बैठते, नौकर चाकर और गांव वालों को नसीहतें देते। उनकी दुआओं से घर में एक रूहानी माहौल कायम हो गया। वह नूर से कहते, बेटी, अल्लाह ने तुझे इम्तिहानों से गुजार कर आज यह मुकाम दिया है। याद रख, इम्तिहान में सब्र करने वाला ही कामयाब होता है। नूर उनकी बातें अपने दिल में बसा लेती। अब हवेली में हर रोज गरीबों और मुसाफिरों के लिए खाना पकता। नूर ने आंगन में एक बड़ा सा दरी बिछा दिया था। जब भी कोई भूखा दरवाजे पर आता, नूर खुद हाथ से खाना परोसती और कहती, जो कुछ हमारे पास है वह अल्लाह का दिया हुआ है, सबके साथ बांटेंगे। गांव वाले दुआ देते और हवेली की मिसाल हर जगह दी जाती। वक्त गुजरता गया। नूर और ताजिर की मोहब्बत और गहरी होती चली गई। उनकी जिंदगी अब गम से दूर और बरकतों से भरी हुई थी। हवेली में बच्चे किलकारियां मारते, बंदरिया खेलती और दरवेश की दुआओं से घर हर वक्त रोशन रहता। नूर अक्सर रात को छत पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देखती और दिल ही दिल में कहती, या इलाही, तूने मुझे जंगल की तन्हाई से निकाल कर यह इज्जत और मोहब्बत दी। अगर इंसान सब्र करे और सच्चाई पर कायम रहे तो आखिरकार तेरी रहमत जरूर बरसती है। ताजिर उसके पास आकर कहता, नूर, तू ही मेरी दौलत है, तू ही मेरी इज्जत। और नूर सिर्फ मुस्कुरा देती, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी दौलत अल्लाह का शुक्र और मोहब्बत का सुकून था। इस कहानी का पैगाम यह बना कि इंसान की जिंदगी चाहे कितने ही गम और इम्तिहान से गुजरे, अगर वह सब्र और सच्चाई पर डटा रहे तो आखिरकार इंसाफ और रहमत की जीत होती है। नूर की जिंदगी गवाही देती है कि सौतेली माँ की जलन से लेकर झील की गहराई तक, तन्हा जंगल से लेकर हवेली की रौनक तक, हर जगह अल्लाह का करम और इंसाफ उसके साथ रहा। इस तरह नूर और ताजिर का घर मोहब्बत और बरकत का गहना बन गया। बंदरिया हमेशा नूर के साथ रही और दरवेश की दुआएं उस घर पर साए की तरह मंडराती रहीं। लोग कहते थे, यह घर हमें सब्र, ईमान और इंसाफ का सबक देता है। और हवेली का हर कोना गवाही देता था कि सच्चाई और इंसाफ की जीत हमेशा होती है।